कहते हैं कि हर घर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां होती है जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती, बस महसूस करती है। कुछ रिश्ते मुस्कुराहट में छिपाए जाते हैं और कुछ दर्द चुप्पी में। आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक घर की है जहां सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं था। सुबह का समय है और एक किचन में जलता हुआ चूल्हा किसी के अंदर के दर्द से ज्यादा शांत है। नीरा नाम की एक औरत, जो इस घर की रूह है, हर दिन की तरह चुपचाप खाना बना रही है। उसके हाथ कांपते हैं और अचानक एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। प्लेट की आवाज तो बस कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन नीरा का डर उसके दिल में और भी गहरा बैठ जाता है। तभी एक आवाज आती है, राजेश की, उसके पति की। राजेश कहता है, हर चीज में इतनी जल्दी होती है क्या? एक प्लेट भी संभाल नहीं सकती? नीरा धीरे से बस इतना ही कह पाती है, हाथ फिसल गया था राजेश, मैंने जानबूझकर नहीं। लेकिन राजेश बिना उसकी बात सुने चला जाता है। ये घरों में अक्सर होता है। आवाजें बाहर कम सुनाई देती है, लेकिन अंदर बहुत शोर होता है, और सबसे ज्यादा शोर उसी के अंदर होता है जो सबसे ज्यादा चुप रहता है। नीरा वापस खाना बनाने लगती है। तभी उसकी बेटी अनिका नीचे आती है। कॉलेज जाने वाली एक युवती, जिसके चेहरे पर मासूमियत भी है और समझदारी भी। वो माँ का चेहरा देखती है और पूछती है, माँ सब ठीक है ना? माँ भी अजीब होती है, कितना भी दर्द हो बच्चों को देखकर मुस्कुरा देती है। नीरा भी कहती है, हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी ठीक नहीं होता। घर के एक कोने में सरोज, राजेश की बूढ़ी माँ बैठी है। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर किया है, लेकिन उनके अनुभव ने उनकी नजरों को तेज। वो नीरा को बुलाकर कहती है, बेटा, जब दिल दुखे ना तो चुप मत रहा कर, वरना ये दर्द आदत बन जाता है। नीरा सिर्फ इतना कहती है, मां, बात बढ़ जाएगी, घर में शांति रहे वो बेहतर है। पर बूढ़ी मां बोलती है, बातें दबाने से घर नहीं बचते, रिश्ते टूट जाते हैं। शाम होती है। राजेश ऑफिस से लौटता है, चेहरे पर तनाव, शब्दों में कड़वाहट। वो आते ही कहता है, आज भी ऑफिस में ढेर सारी प्रॉब्लम थी और घर में भी शांति नहीं मिलती। नीरा धीरे से कहती है, शांति लाने की कोशिश करूंगी राजेश। पर राजेश गिलास पटकते हुए कहता है, हर बात पर मैं ही गलत क्यों लगूं? कभी तुम लोग भी समझा करो। ये दुख सिर्फ शब्दों में नहीं होता। ऐसे शब्द दिल पर निशान छोड़ देते हैं जो कई सालों तक नहीं मिटते। इतने में अनिका आगे बढ़ती है। वो पहली बार अपने पिता के सामने खड़ी होती है और कहती है, पापा, जो गुस्सा ऑफिस का है वो घर मत लेकर आया करो। ये आपका घर है, आपका पंचिंग बैग नहीं। राजेश कुछ बोल नहीं पाता। उसे एहसास तो होता है, पर अहंकार अभी भी ज्यादा बड़ा है। रात गहराती है और तभी घर में एक जोरदार आवाज होती है। सरोज मां गिर पड़ी है। सब भागकर उन्हें उठाते हैं। डॉक्टर आता है और कहता है, बीपी बहुत लो है, स्ट्रेस से दूर रखें। राजेश पहली बार चुप हो जाता है। उसकी आंखें झुक जाती है। सरोज मां उसका हाथ पकड़कर कहती है, राजेश, घर गुस्से से नहीं चलता, माफी से चलता है। कभी कभी किसी अपने को गिरते हुए देखकर इंसान गिरने से पहले संभल जाता है। रात के एक शांत पल में राजेश नीरा के पास आता है। वो धीमी, कांपती आवाज में कहता है, नीरा, मैं गलत था। ऑफिस का गुस्सा तुम्हें नहीं झेलना चाहिए। नीरा की आंखों में वो दर्द था जो उसे कई सालों से खामोश कर रहा था। वो कहती है, मुझे तुम्हारी गुस्से की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है राजेश। इन शब्दों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की सच्चाई थी। राजेश पहली बार नीरा का हाथ पकड़ता है, जैसे कबूल कर रहा हो कि वो अब बदलना चाहता है। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ है। राजेश पहली बार रसोई में नीरा की मदद कर रहा है। अनिका उन्हें देखकर मुस्कुराती है और सरोज मां धीमी लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ कहती है, बस ऐसे ही घर हंसी से अच्छे लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्तों में बस समझ कम होती है,
पर सच ये है, रिश्ते तब टूटते हैं जब एक बोलना बंद कर देता है और दूसरा सुनना। एक दिन राजेश पूरे परिवार के बीच खड़े होकर कहता है, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते और हम भी नहीं, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें एक दूसरे को समझने की, माफ करने की, संभालने की, तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, परिवार बन जाता है। अगर हम मैच यादा हमको जगह दे तो हर घर की कहानी खूबसूरत हो सकती है। याद रखिए, हर घर में बहसें होती हैं, गलतफहमियां होती हैं, लेकिन वही घर रहते हैं जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को माफ करने की आदत डाल लेते हैं। क्योंकि अंत में घर दीवारों से नहीं बनता, दिलों से बनता है, और दिल तब जुड़ते हैं जब उनमें प्यार, धैर्य और समझ बाकी हो। रिश्ते टूटते नहीं, बस हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं।